गुजरात में काबा चाची सुना। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया पुलकित जी। आपने जैसा कि बोला कि बीजेपी पे तंज कसते हुए, ऐसा नहीं है। बीजेपी और इन सारी चीजों के पार्टियों के विरोध के लिए मैंने नहीं गाया है, क्योंकि मैंने देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा जिस तरह से वो खून टूटा और लोग उसके अंदर डूब के मर गए, लगभग 150 लोग। तो वो चीज ना मुझे ऐसी न्यूज, ऐसी चीजें मुझे काफी जो है वो प्रभावित करती हैं। मैं लगातार 1-2 दिन तक मैं यकीन नहीं होगा आपको शायद, पर मैं रोती रह जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, कितना दर्द हुआ होगा उस व्यक्ति को, ये सारी चीजें। तो मैं क्योंकि खुद को लोक गायिका कहती हूँ और लगातार सामाजिक मुद्दों को, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, या फिर महिला सुरक्षा से संबंधित चीजें हों, या फिर भ्रष्टाचार हो, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी, तो मैं अपनी लोक गायकी के माध्यम से जनता की आवाज उठाने की हमेशा कोशिश करती रही हूँ। इस बार भी गुजरात में ये सारी चीजें हुई, तो मुझे लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे एक गीत लिख, क्योंकि मेरा ये अपना तरीका है। गीत गाना तो बहुत ही अजीब बात है, और ये गीत है भी नहीं, ये सीधा सीधा आप बोल सकते हैं एक दुख है, जो मैंने अपने तरीके से गाने में पिरोने की कोशिश की है। तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। अगर मैं जनता की आवाज उठा सकती हूँ, लोग, 4 लोग मेरी बात सुन सकते हैं, तो मैंने वो किया। नेहा जी, काबा के पीछे आपकी सोच क्या है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो भी आपसे जानना चाहते हैं कि काबा के पीछे आपकी सोच क्या है और कहां से आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं इस तरह के गानों की शुरुआत करूं। जी, काबा के पीछे की सोच बस वही है, जनता की आवाज उठाना। क्योंकि मुझे पता है जनता की बात यहाँ कोई नहीं सुनता है। जैसा कि आपको भी पता होगा, जो मोरबी में घटना हुआ, तो जो बड़े साहब थे वो तो गिरफ्तार हुए नहीं, गिरफ्तार हो गए हैं ये छोटे कर्मचारी, छोटे मजदूर लोग, ये सारे लोग जो पेंट कर रहे थे उस पुल को, या फिर वो लोग जो टिकट बेच रहे थे, ये सारी चीजें। तो आपको भी पता है कि बड़ी मछलियां जो हैं वो बच जाती हैं, और ये छोटी जो होती हैं वो पकड़ ली जाती है। तो मेरा बस इसके पीछे, लिखने का पीछे का बस वही मतलब है कि मैं अपनी गायकी के माध्यम से उन लोगों की आवाज बन सकूं जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं मुद्दे की बात करती हूँ अपने लोकगीत गायकी के माध्यम से। अभी आपको भी पता होगा, पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, कैसे ट्रेनों में ठूस ठूस के, जैसे अमरूद ठूसा जाता है, जैसे भूसा भरा जाता है खोप में, वैसे भर भर के गए। कई बच्चे भीड़ बहुत होने की वजह से कट भी गए, मर गए, ये सारी चीजें हुई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। महंगाई भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पर उनकी कोई नहीं सुनने वाला है। तो मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश करती हूँ जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। बाकी प्रेरणा की बात है तो मैं अपने गांव से, मैं गांव की लड़की हूँ सर, मैं बिहार की लड़की हूँ, और मैं अपने गांव समाज में लगातार मैं देखती रही हूँ कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितना मुश्किल है यहाँ, कोई गाय भैंस पाल करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो कोई सब्जी तरकारी बेच करके, इस तरह से शहरों की तरह ऐसा। अब या फिर शहरों में भी अपने यूपी बिहार के लोग तो मजदूरी ही करने गए हुए हैं। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत खटकती हैं। ये सारी चीजों को मैं जानना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्यों है। तो बस वहीं से आता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, अगर मेरा एक तरीका है, अगर मैं कर सकती हूँ, तो अगर मैं इनकी आवाज बन सकती हूँ तो। नेहा जी, जाहिर है कि आप सरकार पर सवाल उठाती हैं, सरकार पर तंज कसती हैं। हालांकि जिस तरह से आपने बिहार में काबा गाया, यूपी में काबा गाया, उसके बाद अब गुजरात में काबा, तो जाहिर है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रोल भी किया जाता होगा, और विपक्षी और जो आपको सुनने वाले लोग हैं सवाल भी खड़ा करते होंगे। तो ऐसे में आप किस तरह से उन लोगों को देखती हैं और किस तरह से उनके ट्रोल को देखती हैं। जी बिल्कुल, बहुत ट्रोल किया जाता है। यूपी में काबा जब मैंने गाया, तो लोगों ने यूपी में तो हर भतार बात करके गंदी और भद्दी टिप्पणियां की। पर पहले तो मैं थोड़ा घबरा जाती थी ट्रोल से, कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं तो मुद्दे की बात कर रही हूँ। तो पहले थोड़ा घबरा जाती थी, लेकिन जब से यूपी में काबा गाया, लोगों ने इतना जवाब, गंदे तरीके से, वो जवाब भी नहीं, वो कुतर्क के, क्या क्या ही बोला जाएगा उसका, बहुत ही भद्दे तरीके से जिस तरह से जवाब में उतर आए थे, तो उन सारी चीजों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया। तो मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। अभी भी लोग ट्रोल करते हैं, लगातार ट्रोल करते हैं। जिस बात में आपको ट्रोल नहीं दिखेगा, उस बात में भी ट्रोल करते हैं। कई बार सोशल मीडिया पे या फिर ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिसको ट्रोल किया जा सकता है, पर यहाँ लोग हर बात को ट्रोल करते हैं, हर चीज में ट्रोल निकाल लेते हैं।
तो ट्रोल करने वाले ट्रोल करते रहे, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। और लोग गालियां देते हैं, मैं उसको इग्नोर करती हूँ और लगातार अपना काम करती रहती हूँ। जैसे बिहार में काबा गाया तो लोगों ने इतना ट्रोल किया कि लगा ही नहीं कि मैं यूपी में काबा गा पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाया और गाया, फिर लोगों का वही। पर अब मैं कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है, तो मैं लगातार ये सीरीज मेरा चलता रहेगा, लोगों की आवाज उठाती रहूंगी। नेहा जी, एक सवाल बहुत अहम आपसे ये भी है कि जिस तरह से आपको ट्रोल किया जाता है उसके बाद भी आप इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अगर आप एक मनोरंजक के रूप में हैं, कलाकार हैं, तो लोगों का मनोरंजन करना एक काम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भूमिका एक विपक्ष के तौर पर उभर कर आती है। आप सरकार पर जिस तरह से सवाल खड़ा करती हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी के तौर पर नजर आता है। लोग आपको विपक्ष के एजेंट के नाम से जाने लग गए हैं। नहीं नहीं, देखिए कलाकार सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है, ये तो अपने यहाँ के लोग बदनाम कर चुके हैं कि कलाकार बस वो मनोरंजन ही कर सकता है। ये सारी चीजें, कलाकार बहुत कुछ कर सकता है, कलाकार सवाल भी कर सकता है सरकार से। हाँ, विपक्ष के एजेंट लोग कहते हैं, अभी यूपी में काबा गाया तो बिल्कुल सपा की एजेंट कहा, तो मैंने उस चीज का भी स्पष्टीकरण कर दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए, विपक्ष को, कलाकार को, गायिकाओं को, लेखकों को, आप जैसे मीडिया के लोगों को रहना तो विपक्ष के रोल में ही चाहिए। तो अब सवाल उठाएंगे तो विपक्ष के एजेंट कहलाएंगे, आज के दौर में सवाल उठाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, तो ये सारी चीजें बड़ी चलन में आ गई हैं। और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, न मीडिया के लोगों को, न कलाकारों को। कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं। आपने भी गाने का एक एक बोल सुना है, तो मुझे भी लगता है कि आपको कहीं से भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये विपक्ष की एजेंट ऐसी बात कर सकती है। मोरबी घटना में जो हुआ वो मजदूरों का, गरीबों का, या फिर जो भी पीड़ित थे उनका दुख दर्द ही मैंने गाया है। तो यहाँ पे विपक्ष की एजेंट जैसा कोई बात नहीं, लोग कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। लेकिन नेहा जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भी चुनाव नजदीक होते हैं या फिर चुनाव की घोषणा हो चुकी होती है तभी आपके इस तरह से गाने आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना मैं कहीं इसका शंका भी जाहिर रीजन होती है कि कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही आपको ये सब दिखता है। उससे पहले आपने ये सब क्यों नहीं गाया है, उससे पहले आपने ये सब क्यों नहीं प्रोड्यूस किया? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है कि चुनाव के पहले या चुनाव के टाइम पे ना ठीक ठाक दबाव रहता है जनता का सरकारों के ऊपर। इसके बाद जब सरकारें अपना, मतलब जब वो जीत जाती है, सरकार बना लेती है, तो फिर वो बेलगाम हो जाती है, फिर वो किसी की सुनती नहीं है। चुनाव के टाइम पे इनकी पूंछ दबी रहती है, इनको भी पता है कि जनता का लोड लेना है नहीं तो अभी हार जीत का मसला आ सकता है। तो ठीक ठाक दबाव रहता है। ये बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है। इस टाइम को जनता को चाहिए और गंभीरता से लेना, हम सबको भी चाहिए गंभीरता से लेना। यही टाइम होता है जहाँ पे आप बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो अभी ये एक ऐसा टाइम है, गुजरात में भी, चाहे अभी यूपी बिहार में भी मैंने जिस तरह से गाया, तो वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे मेरी बातों का लोड था, तो इसलिए मैंने गाया। तो नेहा जी, जो मेरी बातें आपसे एक सुन रहा गुजारिश और भी हम करना चाहेंगे कि गुजरात चुनाव है और हिमाचल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जहां पर है। लोग वोट डालने नहीं जाते हैं और जहां पर मतदाताओं में वो जागरूकता नहीं है कि वोट डालने से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, तो उन लोगों के लिए हम आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ गा के अगर आप सुनाएं कि लोग वोट डालने जाएं और इस महापर्व में अपना योगदान दें। जी जी, नहीं बिल्कुल वोट डालने जाइए। उसके लिए मैंने एक भोजपुरी में गीत लिखा था, अरे काका ए काकी ए चाचा चाची, सुना मोरे भैया ना, वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहा ना। वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहा ना। अरे वोटर लिस्ट में नाम जोड़इहा, तनिको पिछुइहा ना। सोच समझ के अकिल लगा के बटन दबइहा ना। वोट देवल अधिकार है तोहर, तो वोट देवे जइहा। बहुत सुंदर गाना गाया आपने नेहा जी। एक सवाल ये भी आपसे कि लोग ये कहते हैं, जो आपके समर्थक हैं या जो फिर आपका विरोध करने वाले हैं, उन सभी का ये सवाल हमेशा रहता है कि आपके निशाने पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी रहते हैं या फिर सिर्फ भाजपा शासित राज्य रहते हैं या सिर्फ भाजपा सरकार रहती है, बाकियों पर आप ऐसे गाने क्यों नहीं बनाती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जब मैंने बिहार में गाया तो अब मैं क्या करूं, मेरी भाषा जो है वो भोजपुरी है।
और जहाँ पे भोजपुरी समझी जा सकती है वहां पे भाजपा का शासन है। लेकिन हाँ, एक बात आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपने गुजरात के लिए गाया, आप तो ये सोच सकती थी, जो मैं हमेशा से कहती भी रही थी कि गुजरात के लोग तो गुजराती समझते होंगे, भोजपुरी नहीं समझते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा कोताही भी करती थी लगातार। या फिर गुजरात की ही मैं बात क्यों करूँ, राजस्थान, हिमाचल, चाहे और भी बहुत सारी स्टेट हैं। लेकिन अब मैंने सोचा है, और एक चीज मैंने जो अब एक्सपेरिमेंट भी कर रही हूँ, और कि गुजरात में यूपी बिहार के भी लोग रहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा बच रही थी कि गुजरात में काबा गाऊं कि गुजरात में शूछे गाऊं। ये भी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या कहूँ, ऐसा कि लोग वहां के लोकल लोग कनेक्ट कर पाए, वहां के लोग कनेक्ट कर पाए। तो ये थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने काबा गाया। क्योंकि एक बात मुझे पता चली कि जब मैंने यूपी में काबा गाया था तो महाराष्ट्र के लोग भी मुझे सुन रहे थे, और वहां पे जो यूपी बिहार के लोग थे वो ट्रांसलेट कर करके बता रहे थे। तो मुझे अभी लग रहा है कि गुजरात में चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे लोग गुजरात में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी वो बताएंगे उनको जरूर ट्रांसलेट करके, और एक टाइम आएगा जब गुजरात के लोग भी भोजपुरी में काबा सुनेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और भी क्या बोलते हैं कि ये नहीं है कि जहाँ पे भाजपा शासित राज्य में वहीं के लिए गाते, चाहे भाजपा शासित हो चाहे कांग्रेस शासित हो, कोई भी हो, जनता का हाल हर जगह एक ही जैसा है। तो मैं वही काम कर रही हूँ, अपनी आवाज जो है, तो जनता की आवाज जो है। बिल्कुल। नेहा जी, जिस तरह से आप जनता के जो मुद्दे हैं उनको समझती हैं और उन पर अपनी आवाज़ रखती हैं, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। ऐसे में जिस तरह से आपने बिहार में और यूपी में काबा गाना गाया, उसके बाद हमने देखा अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके वीडियो को चलाया। तो क्या भविष्य में हम नेहा सिंह राठौर को किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ता हुआ देख सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी तक तो कोई विचार नहीं किया। अभी तक मुझे मेरा एक जनतंत्र टीवी के माध्यम से बहुत सारे दर्शक जुड़े होंगे। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मेरा काम भोजपुरी पे काम करना है, और मेरा काम ये भी बताना है लोगों को कि भोजपुरी का मतलब सिर्फ लहंगा चोली नहीं होता है, सिर्फ भोजपुरी में लहंगा चोली लिपस्टिक ही नहीं गाया जाता है। भोजपुरी में आप सामाजिक मुद्दों को भी गा सकते हैं। तो मेरा काम, मेन काम भोजपुरी को जो है वो आगे लेकर के जाना है। भोजपुरी की जो छवि अभी खराब हुई है उसको सुधारने की है। मेरा एक आंदोलन है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी में स्वच्छ और सुंदर गीतों का सृजन कर रही हूँ, ताकि मेरी जो भोजपुरी है वो समृद्ध हो सके। पुराने पारंपरिक लोकगीतों को गा रही हूँ उसको संरक्षित करने के लिए। तो मैं जो है, मेन काम मेरा भोजपुरी को लेकर के है। अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी और ये सारी पार्टी ज्वाइन को लेकर के कुछ भी नहीं, और आगे पॉलिटिकल करियर को लेकर के भी मेरा अभी कुछ भी नहीं है क्लियर। मैं अभी मुझे भोजपुरी के लिए काम करना है। जी। नेहा जी, जिस तरह से आप इन सारे माहौल को निकलते हुए और यूपी, बिहार और आप गुजरात तक पहुंची हैं, ऐसे में परिवार वालों का क्या मानना रहता है? और जाहिर है जिस तरह से आपका ट्रॉल हुआ और आपको इतने सारे ट्रॉलों का सामना करना पड़ा, परिवार वालों को भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता होगा। तो ऐसे में परिवार वाले ये आपसे क्या कहते हैं और परिवार वाले इन सब चीज़ों से कैसे निकलते हैं? नहीं नहीं, देखिए, शुरू शुरू में परिवार वालों का था कि लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये मत करो वो मत करो, लेकिन मैं नहीं सुनती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं सही कर रही हूँ तो कोई कुछ भी कहे। बाकी परिवार वालों का बहुत रोल नहीं रहता है, आपको पता है। शादी हो जाने के बाद अपने यहाँ बिहार में ये होता है कि जब आपको गैलू का ससुराल वाला हो जाए, तो मम्मी पापा तो ऐसे कुछ नहीं कहते हैं। बाकी यहाँ अगर ससुराल की मैं बात करूँ तो मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश रहते हैं, और वो बहुत खुश रहते हैं। उनको लगता है कि तुम ये कर रही हो, तुम्हें और भी ये चीज करना चाहिए, तुम्हें ये चीज पे, इस मुद्दे पे गीत लिखना चाहिए। मेरे हस्बैंड तो ऐसे कहते हैं कि बेरोजगारी अभी ऐसे है, तुमको इस पे लिखना चाहिए, महंगाई पे गीत लिखना चाहिए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, तुम सो रही हो, तुम कब गीत लिखोगी। तो हर परिवार में बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव माहौल रहता है। नेहा जी, इन तमाम मुद्दों पर आप सवाल उठाती हैं, जाहिर है। तो इसमें सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से आपने मोरबी हादसे पर सवाल उठाया, यूपी में, बिहार में तमाम मुद्दों पर सवाल उठाया, कहीं ना कहीं ये सारे एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे। लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो भारत ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत डिफेंस सेक्टर को एक नए आयाम को छूते हुए नजर आया। तो आपको नहीं लगता कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस पर भी गाना बनाकर देशवासियों को जागरूक करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल देशवासियों को फिर मुझे जागरूक करने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना, बड़े बड़े मंचों से ये पॉजिटिविटी गिना रही हैं, नेगेटिविटी। तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी नेहा सिंह राठौर, भोजपुरी लोक गायिका, जहां पर उन्होंने आज तमाम सवालों के जवाब दिए और हमने आपको सुनवाया कि गुजरात में काबा गा के उन्होंने गुजरात में मोरबी हादसे पर तंज कसा भाजपा सरकार पर, गुजरात सरकार पर। और इस तरह से नेहा सिंह राठौर ने पहले भी बिहार में काबा और यूपी में काबा गाकर लोगों का मनोरंजन भी किया था और अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई थी। ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठते रहते हैं और तमाम तरह के
आरोप प्रत्यारोप नेहा सिंह राठौर पर लगते रहते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब दिया नेहा सिंह राठौर ने। और एक बार फिर से हमारे साथ नेहा सिंह राठौर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, तमाम सवालों के जवाब आपने मुखर होकर दिए और बिना किसी डरे, बिना किसी लाग लपेट के आपने जो जवाब दिए वो काबिल तारीफ थे आपके। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आगे भविष्य में आपकी क्या कुछ तैयारी है? क्या सिर्फ भाजपा शासित राज्यों पर ही आपके वीडियोस बनते रहेंगे या फिर देश के सभी क्षेत्रों में जब जब चुनाव होगा तब तब हम ये काबा देखने को मिलेगा? बिल्कुल ये काबा देखने को मिलेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ भाजपा शासित राज्य और ये सारी चीजें। मैं भोजपुरी के लिए मेन काम मेरा भोजपुरी को लेकर के है। अब इसमें ये चीजें चुनाव में हिट हो जाती हैं, मुझे नहीं पता क्यों, जबकि मैं लगातार जो मुद्दे के गीत हैं वो गाते रही हूँ, पर ये चुनाव में ही हिट हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँ, और लोग लोग समझते हैं कि चुनाव में ही गाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लगातार 2-2.5 सालों से, पिछले जब से मैंने शुरू किया है, मैं लगातार हर मुद्दे पे गीत गाती रही हूँ, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसे सामाजिक कुरीतियां हैं, मैं उस पे गीत गाती रही। चाहे ये लड़का लड़की में भेदभाव हो, इन सारी चीजों पे सोहर लिख करके मैं गाती रहती हूँ। तो ये बात क्या बोलते हैं, चुनाव के टाइम में थोड़ी हिट हो जाती है, पर ऐसी बात नहीं। नेहा जी, एक सवाल और बहुत अहम है आपसे कि क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित हैं? किसी की विचारधारा से आप प्रभावित हैं? नहीं, अभी अभी की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं। जी, तो फिलहाल अभी मैं जनता की स्थिति को देख करके बहुत प्रभावित हो जाती हूँ। जो भी जनता की दुर्दशा है, मैं उससे प्रभावित हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं प्रभावित हूँ। जी। जी। और आपने बहुत अहम संदेश भी दिया यहाँ पर हमारे वोटर्स को कि इस पूरे महापर्व में हमारे साथ वोटिंग सेशन में जुड़ें और वोट भी करें ताकि भविष्य में आने वाले भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके। उन वोटर्स के लिए एक संदेश जो इस पूरे चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। नहीं, आपको बिल्कुल वोट देने जाना है, ये तो बिल्कुल कोताही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वोट देने नहीं जाएंगे या फिर गलत लोग जो है आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ाया है तो आप इन सारी चीजों का ख्याल रखिए और वोट देने जरूर जाइए। जी जी जी, नेहा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। जिस तरह से आपने अपनी बातों को रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से बिहार में काबा, यूपी में काबा, उसके बाद गुजरात में काबा गाने के बाद नेहा सिंह राठौर ने अपनी सारी बातें रखी। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें बताइएगा ज़रूर।